हम तो हैरान हैं इस बात से कि आप देखो 3 दिन के अंदर 2 बार शिव मंदिर के अंदर चोरी हुई और चौकी भी दूर होने की वजह से जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हो गए। बस कटिंग किस चीज़ से कर रखी है? उससे उसके पास आरी थी, उसके पास गैस कटर था। उनकी वो टीम जो है ना बहुत क्लेवर है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये है कि जो चोर हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर से आकर के इन्होंने सेंध मारी है। तो पाठक जी एक बात और पूछना चाहूँगा, नुकसान कितना होया है? झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल जो है आपा मंदिर के अंदर मौजूद है और शिवाजी कॉलोनी का रोहतक के अंदर शिव मंदिर के अंदर मौजूद है। कल लगभग रात को 3:30 बजे यहाँ पर चोरी हो गया है। भगवान के घर में भी भाई आजकल जो है चोरी होने लगी। आदमी इतना नीच हरकत पा गया है जिसकी कोई हद नहीं। या नीच हरकत किसने करी किसने नहीं करी, पंडित जी हमारे साथ है। पाठक जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आऊँगा। नमस्कार, जय श्री राम जी। ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक है। हम तो हैरान हैं इस बात से कि आप देखो 3 दिन के अंदर 2 बार शिव मंदिर के अंदर चोरी हुई और 10 दिन पहले यहाँ बिल्कुल नज़दीक सनातन धर्म मंदिर है उसके अंदर चोरी हुई। हाँ जी, बड़े मंदिर उसके अंदर भी चोरी हुई और लगातार चोरियों की ये वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैं प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि पिछले दिनों भी हमने एक बात उठाई थी कि एसपी साहब ने सभी चौकियाँ ख़त्म कर दी हैं। हर मोहल्ले की जो चौकियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। तो रात को ना तो कोई राइडर होता है ना कोई जिप्सी होती है एरियो के अंदर, और चौकी भी दूर होने की वजह से जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हो गए। उनके हौसले बुलंद हो गए कि आसपास तो कोई पुलिस है नहीं। तो मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि रात के समय कोई राइडर ऐसा लगाएं और इनके ऊपर। पिछली बार जब हमने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, लेकिन एक दिन कार्रवाई चली, कोई रिजल्ट हमें नहीं निकला। हम एक हफ्ता तक पूछते रहे, 10 दिन, फिर हम भी चुप कर गए कि जी कोई, कहते जी जो होगा तो बताएंगे। अब दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन इस बार तो हम खुद लग गए। हमने कहा इस बार तो जड़ निकाल के आएंगे। तो बच्चों की जो टीम थी, आरती मंडल है जो, उन्होंने पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में जहाँ जहाँ वो चोर गया, इन बच्चों ने सुबह से लगे हुए हैं 6 बजे से, और इन सब बच्चों ने हर घर के टीवी खंगाले, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उस टाइमिंग को कैप्चर किया और अपने मोबाइलों में रखा। आयु आशीष जी को उनको दिया सारा रिकॉर्ड। अभी एक व्यक्ति जो उस चोर के साथ रात को बात कर रहा था, जो ये रेलवे लाइन है इसको क्रॉसिंग करने के लिए एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उसकी पिछली तरफ कई लोग ऐसे हैं जो नशा पत्ते करने वाले हैं या चोरी करने वाले हैं। तो उससे वहाँ पे बातचीत किया, तो अभी हमने एक व्यक्ति को पुलिस के अभी हवाले किए इन बच्चों की मेहनत से। तो अभी प्रशासन से मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और सूत्र जो बनते जाएंगे उनसे उस चोर तक पहुँचे। गल्ला का गल्ला उठा करके ले गए हैं वो, और वो गल्ला पृथ्वी के अंदर नीचे वेल्डिंग करके गार्ड रखा था। उसने कटिंग की, सारे काम किए, आधा घंटा लगाया। आधे घंटे की फुटेज है हमारे पास। कटिंग किस चीज़ से कर रखी है? उससे उसके पास आरी थी, उसके पास गैस कटर था। गैस कटर के साथ? जी, गैस कटर भी उसके पास था। आधा घंटा उसने पूरी मेहनत की। ये प्रोफेशनल चोर हैं। अब ये देखो कि जो वही बाहर से कहाँ से सेंध मार के हमारे रोहतक शहर के अंदर आए हुए हैं और जगह जगह पर चोरी हो रही है। अगर हम समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे जान माल की नुकसान भी हो सकता है। कि अगर कोई लेडीज़ बाहर निकल आए अचानक, तो इनके पास ऐसे धारदार हथियार हैं, तो ये अपना बचाव में किसी को भी मार सकते हैं, जान माल की भी हानि हो सकती है इससे। तो जब ये चोरी हुई यहाँ पे कौन रहता है रात के समय? कोई नहीं। रात्रि को यहाँ पर पुजारी जी हैं, लेकिन वो पुजारी जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तो रात्रि में हमारे सिस्टर ऊपर कमरे में थे, तो वो दूसरी मंजिल पे है, उनको आवाज़ वहाँ पर नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन 3 सवा 3 बजे का टाइम था, तो रात्रि को वो सो रहे थे। लेकिन बाहर मोहल्ले वालों ने, पड़ोस में किसी ने कहा जी हमने आवाज़ तो सुनी है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे थे बाहर, किसी उन्होंने सोचा कि वही रात को वही काम कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ आ रही है। यो बढ़ता कलयुग है या क्या है? देखो, कलयुग तो है ही, जो भगवान के मंदिर में ही चोरियाँ होने लग गई। आप इसको कलयुग भी कहोगे, भुखमरी भी कहोगे, कि लोग मेहनत करके राजी नहीं हैं, कि काम करके राजी नहीं हैं और चोरी करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन चोर कभी फलीभूत नहीं होता। जैसे चोर भी बताया जा रहा है कि 20-22 साल का ही था जी।
तो इस दौरान जो है ये छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के हैं, ये ऐसी चोरी देखेंगे तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए हम अपने मंदिर के अंदर इन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, भक्ति भावना ला रहे हैं, देश की सेवा के प्रति इनको जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ये है कि जो चोर हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर से आकर के इन्होंने सेंध मारी। तो मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को उठा करके जेल में डालना चाहिए। आम जनता का सबसे बड़ा सवाल ये हो पाठक जी कि चोर होया या कोई भी बड़ा डकैती होया कि प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ हो है, क्योंकि प्रशासन को पता होता है कि इस एरिया के अंदर कौन चोरी कर सके। बिल्कुल, देखो प्रशासन अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन को और पुलिसकर्मियों को कि ये नहीं कि किसी का हम दबाव डलवाएं, उसका फ़ोन करवाएं, किसी नेता का फ़ोन करवाएं, किसी बड़े व्यक्ति का फ़ोन कराएं। वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, हम भी आम नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। इन बच्चों ने जहाँ देखो हर घर में जाके फ़ोटो ही निकाली, नहीं तो ये काम पुलिस का था। लेकिन इन्होंने कहा कि हम प्रशासन का साथ दे रहे हैं, तो इन्होंने साथ दे करके अगर इतनी कार्रवाई की है तो मुझे भी आशा है कि प्रशासन भी इन बच्चों की मेहनत पे लाए रंग और उनको चोरों को ढूंढ निकाले। क्योंकि उसके साथ एक लेडीज़ भी थी रात को, जो उसने साड़ी पहनी हुई थी और वो 3:30 बजे मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, जो कोई समय नहीं है झाड़ू लगाने का। तो वो केवल निगरानी कर रही थी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनकी वो टीम जो है ना बहुत क्लेवर है। हमारे मंदिर के बाहर भी सुबह 15-20 भिखारी लोग बैठे होते थे और इस फुटेज में क्या निकला है कि परसों जो चोरी हुई है उसमें भी एक वो जो भिखारी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पहले रात को 1:15 बजे आकर के बैठा है और 1:30 बजे चोरी हुई है, वो वहीं बैठा रहा है। वो निगाहबान बना रहा है। उसने केवल उस चोर का ये काम किया है कि कोई आ रहा है तो मैं तुझे बता दूंगा। और आज रात्रि को भी जो चोरी हुई है उसमें भी वो लेडीज़ थी जो बाहर भिखारी बन कर के बैठती थी और वो झाड़ू लेकर के वो रोल अदा कर रही है कि मैं बताऊंगी कि कोई आ जाए। तो मंदिर की चोरी तो हो गई जो आप लोगों के सामने आ गई, लेकिन कितनी ऐसी चोरियां हो रही हैं कि जो लोग अपना लिखवा ही नहीं रहे। तो पाठक जी एक बात और पूछना चाहूँगा, नुकसान कितना को है? देखो मंदिर के दान पात्र का ये कुछ विशेष होता नहीं कि उसमें कितना अनुमान नहीं होता। लेकिन 1 महीना हो गया था खोले हुए, तो 8-10 हज़ार रुपये कम से कम निकलते हैं जिससे हम मंदिर का बिल वगैरह भरते थे। तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप को या कोई आसपास चोरी हो रही है तो उस ग्रुप को पकड़वाने की पूरी कोशिश करे, ताकि आम जनता चैन की नींद सोच के और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहा। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।